सभी को नमस्कार। गत वीडियो में हमने मटेरियल कंट्रोल के बारे में अध्ययन किया था और उसकी बहुत सारी टेक्निक्स जो है इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स उसके बारे में हमने देखा। ईओक्यू क्या होता है, स्टॉक लेवल्स अलग अलग प्रकार के किस तरह से निकाले जाते हैं, एबीसी एनालिसिस क्या होता है। ये थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सहायता से हमने इसका अध्ययन किया। अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल कंट्रोल का पार्ट है वो ये है सामग्री का मूल्यांकन कैसे किया जाए और उसका निर्गमन कैसे किया जाए। तो प्रत्येक व्यापारिक संस्था में सामग्री नियंत्रण की एक व्यवस्था होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड होता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे विभाग शामिल होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से परचेजेज विभाग, जिसका काम यह है कि न्यूनतम मूल्य पर अच्छे से अच्छी सामग्री रखी जाए। सामग्री ऐसी हो जिसका दोहराव नहीं हो, जो अप्रचलन नहीं हो, सामग्री की किस्म का एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित किस्म हो, उसी किस्म की सामग्री आए। टेंडर की प्रक्रिया की जाए, उसका कार्यादेश दिया जाए। यदि सामग्री समय पे नहीं आ रही है तो उसके लिए स्मरण पत्र दिया जाए, उसका समुचित लेखा किया जाए। ये सारे काम जो है वो एक परचेजेज डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। केंद्रीकृत परचेजेज क्रय व्यवस्था होती है, उसके द्वारा ये सब काम किए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा विभाग है वो है प्राप्ति एवं जांच से संबंधित विभाग। जो भी सामग्री प्राप्त हुई है वो प्राप्ति उस सामग्री को प्राप्त करता है वो, और उसका मिलान करता है और वो ये देखता है कि जो ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है, उसी के अनुरूप हम उसे जो है वो सामग्री प्राप्त हुई है और ये नहीं हुई है, और उसके गुण और दोषों की जांच करता है और उसके संबंध में क्रय विभाग को सूचित करता है। इसके बाद में जब जांच हो जाती है तो अगले विभाग जो है जिसका कार्य है वो है भंडार विभाग। वो भंडार विभाग का कार्य है कि जो सामग्री प्राप्त हुई है उसको भंडार में समुचित व्यवस्था करे, भंडार में उसका लेखा किया जाए, और जब भी ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो उस सामग्री का निर्गमन किया जाए। फिर उसके बाद में एक जो विभाग जो इससे जुड़ा हुआ होता है वो लागत लेखा विभाग होता है, जो इस बात को देखता है किस मूल्य पर सामग्री प्राप्त हुई है और उत्पादन में कब निर्गमित की जाएगी। वो उसका सब संपूर्ण लेखा लागत लेखा विभाग के द्वारा किया जाता है। फिर है ऑडिट विभाग, जो इन सभी सारी प्रक्रिया के ऑडिट करता है, एक स्टॉक की गणना करता है, क्षय का पर नियंत्रण करता है। ये सारा विभाग है। मटेरियल कंट्रोल से संबंधित जो है वो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपनाना ज़रूरी होता है। सामग्री की किस्म का निर्धारण किया जाता है, उसमें सामग्री पर अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है, चाहे संख्यात्मक आधार पर वर्गीकरण करो या शाब्दिक आधार पर वर्गीकरण करो या अंकों के आधार पर वर्गीकरण करो। भंडार के लिए स्थान और नक्शे का निर्धारण किया जाता है। सामग्री का क्रय किया जाता है, उसकी मांग की जाती है, जिसमें अलग अलग मांग होती है। भंडार विभाग द्वारा मांग की जा सकती है, उत्पादन विभाग के द्वारा की जा सकती है, योजना विभाग के द्वारा मांग की जा सकती है। उसके लिए एक मांग पत्र परचेजेज रिक्विजिशन तैयार किया जाता है और वो मांग पत्र भेजा जाता है। टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, टेंडर आमंत्रित करने के बाद फिर टेंडर्स को सिलेक्शन किया जाता है, क्रयादेश दिया जाता है, और फिर क्रयादेश देने के बाद समय समय पर उस पर स्मरण पत्र दिया जाता है। और स्मरण पत्र के आधार पर जब सामग्री प्राप्त हो जाती है तो उस प्राप्त सामग्री की जांच की जाती है। उसके लिए मटेरियल रिसीव नोट तैयार किया जाता है। वो मटेरियल रिसीव नोट जो है वो सामग्री की प्राप्ति का सूचक है। यदि सामग्री अतिरिक्त सामग्री प्राप्त हो गई है या ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है जो उपयोगी नहीं है तो उसकी वापसी की व्यवस्था की जाती है, और फिर सामग्री को भंडार में भेज दिया जाता है। और सामग्री का भंडार की ड्यूटी है कि वो सामग्री को निर्धारित स्तर पर वो बनाए रखें, और जब ज़रूरत पड़े तो क्रय विभाग को वो उसको सूचना दे, और फिर उसका निर्गमन समय समय पर किया जाता है। उसके लिए बिन कार्ड की व्यवस्था की गई है। बिन कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें प्रत्येक सामग्री का संपूर्ण लेखा होता है, जिसमें कितनी सामग्री आई है, उस सामग्री की पहचान होती है, उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है, सामग्री पर नियंत्रण किया जाता है। ये सारी सूचनाएं उस बिन कार्ड के माध्यम से हम रखते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के आधार पर हम सामग्री को नियंत्रित करते हैं, सामग्री को कंट्रोल किया जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या जो ये आती है कि सामग्री समय समय पर प्राप्त होती रहती है। कुछ व्यावसायिक संस्था ऐसी होती है जिसमें रोजाना दिन प्रतिदिन के हिसाब से सामग्री आती है। कुछ ऐसी होती है जिसमें वीकली साप्ताहिक रूप से सामग्री आती है। कुछ संस्थाएं ऐसी हो सकती है, संगठन ऐसे हो सकते हैं जिसमें मंथली सामग्री आती है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो पूरी सीजनल होती है और एक सीजन की संपूर्ण सामग्री हम एक साथ क्रय कर लेते हैं। तो ये सामग्री अलग अलग प्रकार से आती है। तो इस सामग्री को जो है वो हम कैसे तो
मूल्यांकन करें, कैसे निर्गमन करें, उसके लिए अलग अलग विधियां निर्धारित की गई हैं। और उस विधियों में 2 विधियों की हम आज चर्चा करेंगे। एक है पहले आना और पहले जाना, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और दूसरी विधि है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। पहली विधि के अंतर्गत हम जैसे ही सामग्री प्राप्त होती है उसको रख लेते हैं, और निर्गमन का आधार ये होता है कि हम ये मानेंगे कि जो सामग्री पहले आई है, क्योंकि सामग्री की एक प्रकार की सामग्री एक ही जगह रखी जाती है और वही अगली बार जो सामग्री आएगी वो इसी में शामिल हो जाएगी, तो हम ये देखेंगे कि जो पहले सामग्री आई है उसको पहले निर्गमन किया जाए, अर्थात उसका मूल्य जो है वो पहले प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जाए, और जो बाद में सामग्री प्राप्त हुई है उसको बाद में उसका मूल्यांकन किया जाए। तो ये एक व्यवस्था है। इसमें जो है वो इसलिए भी आवश्यक है कि ये प्राकृतिक जो न्याय का सिद्धांत है उसके आधार पर भी है ये, कि जैसे जैसे सामग्री आएगी वैसे वैसे हम उसका उपयोग करेंगे, और जो सामग्री बाद में आई है उसको हम बाद में लेंगे। ये दूसरी विधि है वो लीफो मेथड है। लीफो मेथड का मतलब जो सामग्री सबसे बाद में आई है उसको सबसे पहले में उपयोग किया जाए, और उसका कारण यही है कि मूल्य लगातार बढ़ते रहे हैं, और यदि लगातार बढ़ते हुए मूल्यों में हम यदि पुराने मूल्यों पर यदि उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमारी लागत कम आएगी, लागत कम आएगी तो सेल्स प्राइस कम आएगी, जिससे कि संस्था को नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम लीफो मेथड के आधार पर जो है वो यदि गणना की जाए तो ज़्यादा उचित होगा। अलग अलग और क्षय की स्थिति में भी लीफो के मेथड के आधार पर उपयोगी बताते हैं। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि फीफो मेथड के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लीफो मेथड के आधार पर मूल्यांकन। एक और विधि है जिसके आधार पर हम जो है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, वो है हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब ये है कि जो प्राइस हाईएस्ट प्राइस है, अब तक के क्रय में से जो हाईएस्ट प्राइस है उसको सबसे पहले निर्गमित किया जाए, जिससे कि हमारे मूल्य जो है वो उसमें कोई लागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो और हमको किसी प्रकार के नुकसान नहीं हो। एक विधि है बेस स्टॉक प्राइस। बेस स्टॉक प्राइस का मतलब है कि एक निश्चित प्राइस निर्धारित कर दी जाती है, माल चाहे किसी भी मूल्य पर आ जाए, निर्गमन का आधार वो बेस स्टॉक ही रहेगा। निश्चित जो आधार है उस आधार पर ही हम निर्मित जो है वो स्टॉक का मूल्यांकन करेंगे। एक जो विधि है वो औसत मूल्य आधार पर है। अब औसत मूल्य पर जो जितने भी सामग्री प्राप्त हुई है उसका औसत निकाल लिया जाता है, और औसत के आधार पर हम उस सामग्री का मूल्यांकन करते हैं। औसत मूल्य लेखांकन विधि जो है, मूल्यांकन विधि है, वो भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक साधारण औसत विधि हो सकती है जिसको सिंपल एवरेज निकाल लिया जाता है प्राइस का, और प्राइस का सिंपल एवरेज निकाल करके और उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। और दूसरी विधि है वेटेड एवरेज विधि, भारित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। और भारित औसत विधि होती है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों को गुणा करके उसकी वेटेड एवरेज निकाला जाता है और उसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये कुछ विधियां हैं जिसके आधार पर जो है वो किसी भी सामग्री का जो निर्गमन किया जाता है उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। आगामी वीडियोज़ में हम इन सभी विधियों के आधार पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।